आत्मा को अगर प्राप्ति अनुभव करनी है, आत्मा को अगर शक्तिशाली बनना है, आत्मा को अगर इस यात्रा में आगे बढ़ना है, आत्मा को अगर अपने संस्कारों को चेंज करना है, आत्मा को अगर सक्सेसफुल बनना है जो भी उसने चूज किया है, इट कुड बी एन इनर वर्क, इट कुड बी एन आउटर वर्क, कोई भी चीज। सक्सेस नॉट ओनली इनसाइड, सक्सेस आउटसाइड। आत्मा को अगर सक्सेसफुल होना है मतलब जो आत्मा करना चाहती है, सक्सेस मतलब जो हम करना चाहते हैं, चाहे वो संस्कार परिवर्तन है, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो कुछ काम है, चाहे जैसे आपने पिछली बार कहा स्पोर्ट्स है, परफॉर्मेंस है, प्रोफेशन है, कुछ भी है, कोई भी चीज में अगर हमें अपनी कैपेसिटी को फुल्ली अचीव करना है, हम सबके अंदर कैपेसिटी है। जैसे आपने पिछली बार कहा सिंगर, सिंपल लेते हैं, एक परफॉर्मर, एक एक्टर, एक स्पोर्ट्स स्टार, हर एक सेम नहीं है, हर एक सेम नहीं है। समवन हैज हायर कैपेसिटी, समवन हैज लिटिल लेस, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। लेकिन अगर अपनी कैपेसिटी का बेस्ट अचीव करना है, नॉट इन कंपैरिजन किसी और से, नॉट कि मुझे फर्स्ट आना है, नो, मुझे अपनी कैपेसिटी का मैक्सिमम अचीव करना है, तो मुझे जीवन में उसके प्रति संयम और नियम लाना होगा। आप अपनी फील्ड में देखिए, एक्टर्स हैं, जिसने अचीव करना है वो कितना संयम और नियम रखेंगे, हाउ दे ट्रेन, हाउ मच दे प्रैक्टिस, कितना वो बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना क्या वो खाना है, क्या खाना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितने बार वो डायलॉग। कभी कभी आप मुझसे पूछिए, जब मैं नया नया बॉम्बे आया तो लोगों ने कहा कि बिफोर यू गेट इन फिल्म्स तो आपके पास कमाने का एक और साधन है, आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप रेडियो स्पॉट्स कहिए। तो आई थॉट, वो मैंने देख लिया था टीवी पे बोलते ये साबुन खरीद लीजिए या ये फलाना कर लीजिए। जब मैं बोलने गया तो उन्होंने कहा कि ये 30 सेकेंड्स में ये कुछ 8 सेकंड में बोलना है। तो 8 का मेरा 20 हो गए। मैंने बोला, फिर जब मैं 8 में करना जो चाहता था तो लगता था ऐसे लगता था कि ऐसे बोल रहे हैं। नॉर्मल भी लगना है, स्पीड भी नहीं लगना है कि रश रश करके बोल रहा है, ऐसे नहीं, ये जल्दी ऐसे भी नहीं होना है। एक एक वर्ड की क्लैरिटी भी चाहिए, पॉज भी चाहिए, पंच भी चाहिए, और उतने सेकंड्स में भी चाहिए। तो मैं रेडियो लेके, टेप रिकॉर्डर उस जमाने में आते थे, उसके सामने बोलता था। फाइनली मेहनत इतनी की 8 घंटे नॉन स्टॉप एक दिन किया तो मेरी बीवी थक गई, बच्चे रोने लग गए घर में, बोले कि कान में दर्द हो रहे, बस करो आप। और उसके बाद उसका रिजल्ट ये हुआ कि मुझे बेस्ट स्पोकन रेडियो स्पॉट का अवार्ड मिला। ब्यूटीफुल। सिर्फ अच्छी आवाज से अवार्ड नहीं मिलेगा, दिस इज द प्रूफ। मेरा गुरु यही बोलता था रेडियो में, हाँ। ब्रिजभूषण जी मेरे गुरु हैं, वो कहते थे अच्छी आवाज तो किसी की भी होती है, बोले आपकी आवाज को ट्रेन करना है। ट्रेन करो, एक्सप्रेशन डालो, फील इट। कितना सिखाते थे मुझे। एंड सो विच मीन्स कि अगर हमारे पास कोई विशेषता है भी, जैसे गुड वॉइस वाज अ विशेषता, ये आपके पास गिफ्ट है, ये विशेषता है ही। सपोज हमारे पास वो सपोर्ट सिस्टम भी है कि फैमिली में वो बिजनेस है या फैमिली में वो कला है, वो ट्रेट है, सपोज हमारे पास सब सुविधाएं हैं, लेकिन तो भी सफलता कब मिलेगी? हार्ड वर्क, संयम और नियम के साथ हार्ड वर्क, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं। हार्ड वर्क तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम कहते हैं एफर्ट बहुत, रिजल्ट कम। संयम और नियम के साथ मेहनत अगर होगी तो सफलता। जैसे आपने कहा ट्रेन करना है, ठीक है, एक दिन ट्रेन किया, दूसरे दिन छोड़ दिया, फिर कभी लेट उठे, फिर कभी कुछ हुआ। ये सब इस तरह की लाइफस्टाइल में भी हम मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन नियम नहीं है, संयम नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो वी विल एक्सपीरियंस के एफर्ट ज्यादा लगेगा, रिजल्ट कम मिलेगी। अगर डिसिप्लिन को अपने साथ जोड़ लिया, एफर्ट कम लगेगा, रिजल्ट ज्यादा मिलेगी, क्योंकि डिसिप्लिन आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है।
डिसिप्लिन विल पावर को बढ़ाता है। विल पावर बढ़ गई, आत्मा असंभव काम संभव कर देगी। विल पावर बढ़ने से नो बोलना भी सीखता है इंसान। नो यू विल नॉट ईट दिस, नो यू विल वेक अप, वेरी गुड, नो यू विल नॉट स्लीप मोर देन दिस, वेरी गुड, नो यू विल गो होम फ्रॉम द पार्टी। सो नो कितना एक्सक्यूजेस। मजा आ रहा है पार्टी में, और सुबह 4 बजे आप जा रहे हैं घर, 7 बजे की शूटिंग है। वेरी ट्रू, यू नो, वेरी ट्रू। तो आज जो हम अपने आप को बहाने देते हैं ना, क्या करें, सोशलाइज करना है, रात को लेट होता ही है, जब गए हैं पार्टी में तो ऐसी चीजें खानी पड़ती हैं। सिस्टर, बीच में आपको बोलूंगा, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जब मेरे साथ पार्टीज में रहते थे तो ये लोग सब लोग ड्रिंक करते थे और वो नहीं कर रहे हैं। तो मतलब आप बस बोले मेरा सुबह ऑपरेशन है, हाँ, इट्स 7 बजे का, 6 बजे का, ब्यूटीफुल, तो आई एम जस्ट हैविंग अ लिटिल वाटर राइट, एंड आई लीव। यस, देखिए ना उसकी उसकी कमिटमेंट, कमिटमेंट, संयम, discipline in life, dedication towards what we are going to do. This, it's not just sufficient to be a good doctor, लेकिन dedication towards that, commitment towards that. अब इसमें ही कोई और डॉक्टर एक अलग तरह से भी जीवन जी सकता है। तो ऑपरेशन करके फेल हो सकता है, ऐसे पायलट्स भी कई बार कर चुके हैं। मतलब पार्टी कर रहे हैं और बराबर वो काम नहीं कर रहा। अब हम अपने आप को देखें कि हम अपने आप को सारा दिन कितने एक्सक्यूजेस देते हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, उठने के लिए, सोने के लिए, कितने एक्सक्यूजेस। हमारे पास सेंटर पर इतने भाई बहने आते हैं, तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। क्या करें सिस्टर, रात को इतना लेट सोते हैं। अच्छा, रात को टाइम पे सोना चाहिए। नहीं, क्या करें, हम बिजनेस से इतना लेट आते हैं, ऑफिस से इतना लेट आते हैं, या पार्टी में जाते हैं तो लेट आते हैं। नाउ पॉज, चेक, बिजनेस से क्यों लेट आ रहे हैं? लाइफस्टाइल उस तरह से बन गई है, और फिर इंटेंशन क्या है? ज़्यादा कमाना है, ज़्यादा देर काम करना है। कमा लेंगे ज़्यादा, यहाँ घट जाएगा, यहाँ भी घट जाएगा, तो कुछ समय के बाद हमें लगेगा पैसा ज़्यादा है, बाहर की सफलता ज़्यादा है, खुशी कम है, सेहत कम है, रिश्तों पर इफेक्ट पड़ेगा। तो आज ही उसको बैलेंस कर लेते हैं। और अगर शाम को जल्दी आएंगे, सवेरे जल्दी जाके काम करेंगे। अब स्टूडेंट्स सारी रात पढ़ेंगे, कहते सारी रात पढ़ने से हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। फुल नाइट, वी जस्ट हैव टू चेक। सुबह हम उठते हैं, चाहे हम लेट भी उठें क्योंकि हम सारी रात पढ़ते हैं, तो भी 11 बजे उठेंगे, 12 बजे उठेंगे, चलो 2 बजे उठेंगे। अब 2 बजे दोपहर को हम उठे, फिर 2 बजे से लेके रात के 12 बजे तक हमने सब कुछ किया जो भी करना है। 12 बजे रात को हम पढ़ने के लिए बैठे और हमने कहा हम पूरी रात पढ़ेंगे, लेकिन दोपहर के 2 बजे से रात के 12 बजे तक ये मन रूपी ब्लॉटिंग पेपर क्या हो चुका है? ये पूरा सैचुरेट हो चुका है। इसके अंदर कितनी सारी थॉट्स चल चुकी हैं, सारा दिन क्या हो चुका है। अब बैठे पढ़ने के लिए, मेहनत ज्यादा, रिजल्ट कम। ऑपोजिट करें एक दिन कि 4 बजे सुबह सोने की बजाय 4 बजे सुबह उठें। अब जब 4 बजे सुबह उठेंगे, ब्लॉटिंग पेपर क्लीन, अभी उसने कुछ ऑब्जर्व ही नहीं किया है, अभी कुछ हुआ ही नहीं है, दिन शुरू नहीं हुआ, सारे मन शांत हैं, क्रिएटिविटी हाईएस्ट है, कंसंट्रेशन पावर हाईएस्ट है। नाउ स्टडी। मेरे स्कूल के एसेज जितने मैंने सुबह उठ के लिखे, 5 बजे 4 बजे, सबसे बेस्ट थे। Always. और जितने मेरे प्लेस के डायलॉग्स मुझे याद करने होते थे ना, मैं 5 बजे उठ के याद करता था, जल्दी होते। दिस इज इट। ये सिर्फ एक कंफर्ट जोन बन गया है, जिसको आज अगर हम जस्ट मेहनत से करें, एकदम से इजीली नहीं होगा। शुरू के कुछ दिन जब हम एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और एक अलग लाइफस्टाइल में जाते हैं, वो एक पीरियड होता है जिसमें हमें विड्रॉल सिम्टम आएंगे। हम एक एडिक्शन को छोड़ रहे हैं, जीवन जीने के एक तरीके को छोड़ रहे हैं। मन बार बार पुराने तरीके की तरफ जाना चाहेगा। स्टॉप, दिस इज नॉट हैप्पी एंड हेल्दी एंड राइट फॉर मी, हाउ कैन आई डू इट दिस वे। थोड़े दिन करेंगे। माउंट आबू में एक बार मिस्टर केवी के राजू आए, जो नागार्जुना फर्टिलाइजर्स के चेयरमैन अब नहीं है, लेकिन ये 90s की बात है। तो जब वो आए, उन्होंने लाइफस्टाइल देखा, सब कुछ। अब वो कंपनी के चेयरमैन हैं, शहर में
हुज हो में हुए हैदराबाद में, तो कितना सोशलाइजिंग, कितना सबके पास जाना, सब कुछ करना, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री संभालना। अब वो आए, उन्होंने ये सात्विक लाइफस्टाइल देखा, वो एक हफ्ता माउंट आबू गए, एंड ही वेंट बैक एंड ही टुक दिस बैक विद हिम कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है मेडिटेशन करने के लिए, बट दैट मेंट चेंजिंग एवरीथिंग। आप रात को 12 बजे सो के तो सुबह 4 बजे नहीं उठ सकते हैं। तो उन्होंने अपना सब कुछ चेंज किया, सोशलाइजिंग का टाइम चेंज किया। जो ऐसी पार्टीज थी जो रात को होती हैं, दैट वाज अ टोटल नो, आई कैन नॉट कम। नो फियर ऑफ सोशल प्रेशर कि लोग क्या कहेंगे, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं। ही सेड मुझे अब सिर्फ अपने फायदे का सोचना है, ये सब नहीं है। काम मुझे सिंसियरली करना है, सोशल प्रेशर में मुझे नहीं आना। मेरे लिए अब लाइफस्टाइल अलाउ नहीं करती कि मैं 9 बजे के बाद बाहर रहूं घर के। ही सेड दिस इज ओल्ड बिलीफ सिस्टम कि काम करने के लिए, अच्छा एक नेटवर्क बनाने के लिए आपको पार्टीज में जाना है। ही सेड दिस इज ओल्ड बिलीफ सिस्टम, आई विल नॉट नाउ लिव विद इट। हर एक आत्मा का करने का तरीका है। नाउ ही सेज रात को 9-10 बजे के बीच मुझे सो जाना है, सुबह 4 बजे मुझे उठना है। इतना सा करने से उस आत्मा को अनुभव हुआ कि जैसे कि मैंने अपने बहुत सारी पुरानी हैबिट्स के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए, सिर्फ इतने से डिसिप्लिन से, एक चीज के डिसिप्लिन से। अच्छा लगता क्योंकि है उसमें क्या हुआ, खाने का डिसिप्लिन, पीने का डिसिप्लिन, सोने का डिसिप्लिन, उठने, सारे डिसिप्लिन हो गए एक ही चीज के अंदर। एनर्जी कितनी बच जाती है। बहुत। अब क्या हुआ, थोड़े समय में उनकी फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम आई, कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आया। इट वाज अ वेरी बिग थिंग। अब सब लोग बैठे हैं, डिस्कशन, मीटिंग पे मीटिंग। इट वाज अ वेरी बिग वन। Solution is not coming out. And then one of the days just got up at 4 o'clock in the morning. सुबह कहते हैं, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया, कहते सुबह 4 बजे उठा। वो बात मुझे बहुत परेशान भी कर रही थी। मैंने सोचा मैं बैठूंगा भी मेडिटेशन में तो मुझे नहीं लगता कि मेरे से होने वाला है, क्योंकि वो बात मेरे माइंड पर इतनी हावी है कि मैं साइलेंस में बैठ ही नहीं सकता अभी। लेकिन नियम बनाया था। See, this is where नियम helps. नियम बनाया था, तो मैंने कहा नियम को नहीं तोड़ू मैं अपने। मेडिटेशन मुझसे हो या नहीं हो, मैं नियम को नहीं तोड़ूंगा। तो मैं सुबह 4 बजे उठ के बैठ गया। कहता है योग नहीं लग रहा था, मैं तो ऐसे ही परमात्मा से बातें करने लगा, मतलब क्या ये प्रॉब्लम है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड ही सेड लाइक अ फ्लैश, इट इज लाइक अ फ्लैश, वो पूरा सोल्यूशन सामने आके खड़ा हो गया। एंड ही सेड मैंने अपने आप से उस दिन पूछा, इतने दिन से क्यों नहीं आ रहा था ये सोल्यूशन? बिकॉज जब वो सोल्यूशन सामने आया, इट लुक्ड लाइक अ वेरी ऑब्वियस सोल्यूशन। ये क्यों नहीं मुझे आ रहा था पहले? तब बहनों ने उनके साथ शेयर किया, सारा दिन में जब आप सोल्यूशन ढूंढ रहे थे तो कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड पे ढूंढ रहे थे, स्ट्रेस और एंजाइटी के वातावरण में बैठकर सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। सब लोग स्ट्रेस्ड हैं और सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो सोल्यूशन सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देगा। सुबह 4 बजे आप उठे, ये सब कुछ शांत था वातावरण। आपकी अपनी सबकॉन्शियस में आत्मा की ओरिजिनल संस्कार है विजडम, उसकी विजडम को यूज करना है। और उस समय हमारा परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, हमें परमात्मा से टचिंग होगी। दैट फैक्ट्री वेंट थ्रू अ complete 360 degree shift with that one solution at 4 o'clock in the morning that he got. And he said, I would have probably never got this. It is that time. उसको ऐसे ही नहीं कहा जाता ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेले, गोरांदे वेले कहते हैं, ऐसे ही नहीं कहते। It is the most elevated, pure and powerful time of the day. अमृत कहते हैं समय को। अब हमें अपने आप से पूछना होगा, हम में से कितने लोग दिन के सबसे पावरफुल और प्योर समय पर उठे हुए हैं? सही बात। इसका मतलब हम जो सबसे प्योर समय है और पावरफुल समय है, उस समय को हम यूज नहीं कर रहे, और जो बाद का समय है उस समय हम मेहनत कर रहे हैं, तो हम मौके का फायदा नहीं उठा रहे ना। जो हमें वातावरण से प्राप्ति होनी चाहिए, परमात्मा के कनेक्शन से प्राप्ति होनी चाहिए, we're not using that. In fact, we're doing it the other way around, कि हम अब उस टाइम पर सोने जाते हैं। सही बात। कई लोग तो 4 बजे सोते हैं। उस टाइम पे हम सोने जा रहे हैं, 2 बजे 3 बजे सोने जा रहे हैं। तो नियम और संयम नहीं तोड़ने हैं। एंड लेट्स डू दैट, जो आपने पिछली बार बहुत ब्यूटीफुल कहा,
What does the consciousness say? What is right for the mind and for the body? क्या ये सही है? अब इसको खाने पीने के तरीकों पर भी लेकर आए. हमें सात्विक मन चाहिए. We talking about values. हमें खुशी चाहिए, हमें प्योरिटी चाहिए, हमें पीस चाहिए. तो मतलब हमें हाई एनर्जी चाहिए. हाई एनर्जी के लिए हमारे अंदर जो कुछ जाता है वो हाई एनर्जी का होना होगा. इनपुट हाई एनर्जी की चाहिए. सारा जो रिसोर्स मटेरियल अंदर जा रहा है वो भी हाई एनर्जी का चाहिए. अंदर डाला तामसिक चीजें, अंदर डाली वो चीजें जो पता है, कॉन्शियसनेस को पता है अंदर कि ये मन के लिए भी ठीक नहीं है, ये हैबिट फॉर्मिंग है, ये एडिक्शन है, कल इसको छोड़ना मुश्किल होने वाला है, ये हेल्थ के, सब कुछ पता है, सब कुछ मालूम है, हम अपने अंदर डाल रहे हैं. अगर हम ऐसे करेंगे तो हम आत्मा की शक्ति को क्या कर रहे हैं? वैसे भी किसी ने खूब कहा है ना कि माय बॉडी इज नॉट अ ग्रेवयार्ड टू बरी द डेड. तो फिर भी हम ग्रेवयार्ड भी बना दिया, डस्टबिन भी बना दिया, गार्बेज बिन भी बना दिया, बॉडी को भी और माइंड को भी. माइंड में भी पुरानी बातें, गार्बेज वाली थिंकिंग थॉट्स. तो मतलब अगर हमें एलिवेटेड रिजल्ट चाहिए तो अंदर जो जा रहा है वो भी तो एलिवेटेड एनर्जी का होना चाहिए. उस दिन किसी ने व्हाट्सएप पे एक बहुत प्यारा सा मैसेज भेजा कि अपने खाने में अगर एक बाल आ जाए तो उसके लिए तो हम कितना शोर मचा देते हैं. ये क्या हुआ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये प्लेट उठा के ले जाओ. कोई छोटा कीड़ा आ जाए तो वो तो हम फेंक ही देंगे उठा के. और जब हम किसी का एक पूरा शरीर ही खा रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या खा रहे हैं? What are we putting inside? डेड एनर्जी को यूज करके एलिवेटेड प्योर एनर्जी नहीं क्रिएट की जा सकती है. डेथ को यूज करके. It's just like saying कि एक बुझी हुई कैंडल से दूसरी कैंडल को जलाओ. ब्यूटीफुल. यस. कैसे कर सकते? कैसे? डेथ को यूज करके लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को. यस. कैसे? एक जागा हुआ इंसान दूसरे को जगा सकता है. एक जली हुई मोमबत्ती दूसरे को जला सकती है. एक ज्ञानी आदमी ज्ञान दे सकता है. और डेड बॉडी खा के हम बोलते हैं हम शक्तिवान बनेंगे. एंड आज देखो, आज हम लोग इतने कॉन्शियस हो गए हैं, हम ऑर्गेनिक फूड खरीदते हैं, ऑर्गेनिक ग्रेन्स, ऑर्गेनिक सब्जी, वेजिटेबल, मिनरल वाटर. अब जिसको हम काट कर अपने अंदर डाल रहे हैं, क्या उसने भी ऑर्गेनिक खाना खाया था? क्या डाला अपने अंदर? किसके सिस्टम को अपने सिस्टम का हिस्सा बना दिया? बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि जिसको हम खा रहे हैं उसको कितनी दवाइयाँ दी गई है मोटापा के लिए. कितने केमिकल्स, कितने स्टेरॉइड्स ताकि वेट बढ़ जाए, उसका वजन बढ़ जाए. और कितनी उसको नॉन मूवमेंट एक केज में बिठाया गया है कि उसका वजन बढ़ के निकले. तो फिर कैसे होगा? दिस इज पैराडॉक्सिकल. हाँ, दुखी आत्मा मतलब जब हम खाते हैं ऐसे तामसिक भोजन, नॉन वेज, हम दो चीजें खा रहे हैं. एक हम उसके शरीर को खा रहे हैं. तो अब हम पॉज करें और चेक करें उसका शरीर किस खाने से बना है. क्या उसका शरीर भी उतने ऐसे सफाई वाले खाने से थोड़ी बना है? थोड़े नहीं बना है ना. तो उसका शरीर किस खाने से बना है, एक वो चेक करें. उसका मन कैसा था, क्योंकि उसका मन उसकी वाइब्रेशन है और उसकी वाइब्रेशन अब हमारा मन हो जाएगा. इसका मतलब when we are eating something like this, we are consuming a mind and a body. अच्छा, now I understand the meaning. कहीं मैंने पढ़ा था you are what you eat. You are what you eat. Okay. You are what you eat. तो जो हम गंद खा रहे तो हम गंद हैं. वो हमारे सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा ना. उसकी वाइब्रेशन आत्मा का हिस्सा बन जाएगी, उसका शरीर हमारे शरीर का हिस्सा बन जाएगा. Oh my God. Aren't we putting it inside? जो चीज हमारे अंदर जा रही है वो हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं बन रही. पानी हम पी रहे हैं, क्यों हम मिनरल वाटर पी रहे हैं? क्योंकि हम अपने अंदर साफ पानी डालना चाहते हैं. यही इंटेंशन है. ये अलग बात है कि उसमें भी कितने केमिकल्स है, जो भी है, लेकिन इंटेंशन क्या है? सफाई अंदर डालने की. अगर हम ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं ताकि हम पेस्टिसाइड्स, वो केमिकल्स अपने अंदर नहीं डालना चाहते. इंटेंशन अच्छी है ना. तो ये सब नॉलेज मिलने के बाद भी अगर हम कहें मेरे से छूटता नहीं, यू नो, नॉलेज है
कि ये सब का मुझ पर मतलब आत्मा पर, शरीर पर असर पड़ रहा है। हम तामसिक चीज, लो एनर्जी चीज, किस चीज से उसका शरीर बना वो नहीं पता, क्या उसकी मन और वाइब्रेशंस थी वो नहीं पता। एंड ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा, जब स्लॉटर हाउस में रखा तब तो हमें पता है क्या वाइब्रेशन थी, एंगर, हर्ट, हेट्रेड, रिजेंटमेंट, क्या दवाइयां उसके अंदर डाली गई, वो सब हमने प्रिजन देखा। में भी सिस्टर फ्रीडम होती है, लेकिन जिस तरह चिकन को रखते हैं ना, इतने से जगह पे हिलने भी नहीं देते हैं, नीचे से जो है क्लीन होता रहता है, वहीं खाते रहते हैं चोंच मार के। दे डोंट अलाउ देम टू मूव, अब क्योंकि आज अगर मूवमेंट में पेरेंट्स को अगर हम देखें, वो अपने बच्चों को अगर दवाई खिलानी है, दवाई खिला, छोटे बच्चे हैं 2 साल के, 3 साल के, अगर दवाई खिलानी है बहुत सोचते हैं दवाई नहीं देनी एक्सपायरी है। डेट क्या है, एक्सपायरी डेट तो छोड़ो, बना क्या अवॉइड है। करेंगे कि दवाई क्यों खिलाएं एक बच्चे को, लेकिन जो हेल्थ के नाम पे हम उनको चिकन सूप पिला रहे हैं, अंडा खिला रहे हैं, उसमें कितने सारे केमिकल्स उस जानवर में डाले गए थे। तो हम अपने बच्चे को हेल्थ के इंटेंशन के लिए लेकिन खिला क्या रहे हैं। सो पॉज एंड चेक, एंड फिर जब डिसीजन ले लें कि ठीक है मुझे सात्विक चीजें ही अपने अंदर डालनी है, तो एक छोटा सा फेज आएगा जहां लोग कहेंगे, प्रेशर, पीयर प्रेशर आएगा, फैमिली से भी प्रेशर आएगा। वो समय है जब उस संयम और नियम को पकड़ना है। थोड़े समय के बाद तो वो सात्विक लाइफस्टाइल ही हमारा कंफर्ट जोन बन जाएगा, उसके बाद हमें सोचना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन लेट्स नॉट से टू आवरसेल्फ, क्योंकि आज बहुत लोग मिलते हैं कहते हैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं रह नहीं सकता इसके बिना। मतलब मैं रह नहीं सकता इसके बिना, ये जैसे ही अपने आप को कहा तो साथ में अपने आप को एक और लाइन भी कहनी होगी, मैं आत्मा कितना कमजोर, हाँ, मैं कितना कमजोर कि मैं किसी चीज के बिना रह नहीं सकता। मतलब क्या हो जाने वाला है मुझे, कुछ नहीं, इट्स ओनली अ सेइंग। ये बोल बोल के अपने आप को क्या कर दिया कि नहीं रहने दो, तुम्हारे से नहीं छूटने वाला ये। कोई ऐसी चीज ही नहीं है। कौन नहीं रह सकता तामसिक भोजन खाए बिना, हर एक रह सकता है, डिसीजन ले ले। लेकिन ये अपने आप को कहना, भगवान ना करे किसी जेल में डाल दिया कभी, और ऐसी जगह चले गए जहाँ पर सिर्फ सूखी रोटी दाल मिले, तब आप क्या कर लेंगे, रह नहीं सक बोलेंगे आप। सपोज कोई सेहत में ऐसा कुछ हो जाए हाँ, जिसके लिए डॉक्टर आपको कहे कि आप ये चीज नहीं खा सकते, तो क्या आप कहेंगे रह नहीं सकते? नहीं। लेकिन कई लोगों में वो चीज करते 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 डिपेंडेंसी इतनी बन जाती है कि वो हॉस्पिटल में भी छुपा के खा लेंगे। हाँ, स्टाफ को पे करके हॉस्पिटल की गलती से वो अंदर से मंगवा के वो भी खा लेंगे। क्यों? विच मीन्स वो चीज हमारी कहाँ तक पहुंच गई है, डिपेंडेंसी, कि अब वो डेंजर है हमारे लिए। वर्ड यूज करना चाहिए आपको। हाँ, स्लेवरी, डिपेंडेंसी तो बहुत सॉफ्ट वर्ड है, आप तो गुलाम बन गए उसके। तो ये लाइन जब हम कहते हैं ना किसी भी चीज के लिए, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, पॉज, दिस लाइन इज मेकिंग मी वीक। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसके बिना हम रह नहीं सकते। सबके साथ रहें, सब कुछ करें, लेकिन ये जो लाइन है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, दिस इज अ सिंपल वे टू टेल माई सेल्फ नो विल पावर। मेरे पास विल पावर नहीं। Also means that I don't want to change. I don't want to change. So don't give an excuse. क्योंकि एक्सक्यूज देने से हमें राइट आंसर्स नहीं आएंगे। अपने आप को कहें मैं छोड़ना नहीं चाहता, फिर नेक्स्ट डे फिर अपने आप से पूछें लेकिन देखो इतने नुकसान हैं। फिर मन सपोज कहेगा मैं छोड़ना नहीं चाहता, फिर उससे बात करें अगले दिन, एक दिन वो छोड़ देगा। लेकिन अगर अपने आप को कहा मैं इसके बिना रह नहीं सकता, तो मन बैठकर अगले दिन रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा कि ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है। हाँ, फिर आप क्योंकि आपने ऑर्डर दे दिया मन को, बॉडी को, सारे सिस्टम को कि भाई इसके बिना नहीं रह सकते, किसी तरह भी चला लो इसको, बॉडी को, वो करेगा बेचारा। The other day I was meeting a doctor, psychiatrist, and उनके पास एक बहन आई थी जिसको डिप्रेशन के बॉर्डर लाइन पे she was there. तो अब ट्रीटमेंट शुरू करे नहीं करे, it was still that little phase. अब वो बहन पार्टीज में या कुछ ऐसे जाकर कभी कभी अल्कोहल ले लेती थी। तो डॉक्टर ने उनको बहुत प्यार से कहा देखो आप बॉर्डर लाइन पे हैं डिप्रेशन के, मैं अभी दवा नहीं शुरू करता क्योंकि आपके पास अभी स्पेस है, लेकिन आपको अल्कोहल नहीं लेना है एक बूंद भी,
क्योंकि अल्कोहल डिप्रेसेंट है, तो अगर आपने अल्कोहल लिया तो फिर आपका वो डिप्रेशन की तरफ जाने का चांसेस बढ़ जाएगा, फिर मुझे मेडिकेशन आपको देनी पड़ेगी। लुक एट दिस नॉलेज, वो आत्मा को ये सारी नॉलेज मिली। एंड आई वाज टॉकिंग टू हर एंड आई सेड यू आर सो लकी, आपकी दवाई शुरू नहीं हुई अभी तक, तो कितना अच्छा है, आप आज अपना ध्यान रखेंगे, आप दवा के बिना ठीक हो जाएंगे। एक ही तो परहेज बोली आपको सिर्फ कि आप अल्कोहल नहीं लेना। She just looked at me and she said, कभी भी नहीं लेना। I said, हाँ, अभी तो आपने सुना कि कभी भी नहीं लेना, नहीं तो आप अभी बॉर्डर पे, आप उस तरफ चले जाएंगे डिप्रेशन की तरफ। कहती I'll think about it। बोला आपको लगता है कि आपके, I was a little surprised and I said, आपको लगता है आपके पास मार्जिन है to think about it? She said, नहीं सिस्टर, आपको नहीं पता ना, आप थोड़ी आते हो हमारी पार्टीज में, आपको नहीं पता फ्रेंड्स कैसे होते हैं पार्टीज में, कम से कम मुझे पार्टीज में कभी कभी तो दिस, अपने आप को वो संयम और नियम में नहीं बांधते, इवन देख के कि बीमारी सामने खड़ी हुई है, तो ये साइन है कि हम बहुत कमज़ोर हैं। इसलिए जल्दी से धीरे धीरे ये छोटे छोटे संयम नियम उठाएं जो आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं। छोटी वाली चीज़ों में बढ़ाएंगे तो बड़ी वाली चीज़ करना बहुत इजी होता जाएगा। जरूर करेंगे सिस्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू सो मच।